तो चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें से एक तस्वीर में आपको राज्य मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवक राज्य मंत्री के रिश्तेदार पर रुपये ऐंठने का आरोप लगा रहा है। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की, जिसमें कैफे संचालक महिला और उसके पति के साथ राज्य मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने मारपीट की। तो वहीं दूसरी तस्वीर में राज्य मंत्री लखन पटेल के निवास के सामने की, जिसमें एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर राज्य मंत्री के रिश्तेदारों पर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें प्रदेश के राज्य मंत्रियों की कार्यशैली पर एक सवाल खड़ा करती हैं। पहली तस्वीर में राज्य मंत्री के पुत्र गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए राजधानी भोपाल से सहयोगी प्रखर जैन जुड़ गए हैं। इसके साथ ही दूसरे स्थान से सहयोगी वैभव नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, दोनों ही विषय हमारे सामने हैं। तो प्रखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें राज्य मंत्री के बेटे दबंगाई करते नजर आ रहे हैं, कैफे संचालक के साथ उन्होंने मारपीट की, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा मामला अगर बात की जाए तो कल बीती देर रात का पूरा ये मामला है। ये पूरा ड्रामा जो है वो कल देर रात लगभग 3 बजे तक जो है शाहपुरा थाने, राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाने में चलता रहा। देखिए, घटना की शुरुआत अगर बात की जाए तो लगभग कल रात 8 बजे जो है ये घटना जो है वो शुरू हुई, जहां पर अगर बात की जाए तो सिग्नल पर एक छोटी सी टक्कर के चलते एक मीडिया कर्मी के साथ जो मंत्री पुत्र, राज्य मंत्री के पुत्र अभिज्ञान पटेल हैं, उनके और उनके साथियों ने जो है मारपीट की। और उसके बाद जब वो मीडिया कर्मी दूसरे एक कैफे में जान बचाने के लिए मारपीट से बचने के लिए भागा, तो वहां पर बीच बचाव करने आए कैफे संचालक पति पत्नी के साथ भी जो है अभिज्ञान पटेल और जो है उनके साथियों ने मारपीट की। अभिज्ञान पटेल की अगर बात की जाए तो प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है काफी सारी रसूखदारी भी जो है पिता के पद की अभिज्ञान पटेल ने जो है वो इन रेस्टोरेंट संचालकों को दी थी। उनको गायब कराने की धमकी दी गई थी, जैसा कि एफआईआर में भी दर्ज कराया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो शाहपुरा थाने तक जब मामला पहुंचा तो काफी लंबा जो है देर रात 1:30 बजे इस मामले पर एफआईआर शाहपुरा थाने में दर्ज की गई। चूंकि मामला राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ था, ऐसे में अगर बात की जाए तो राज्य मंत्री खुद पहुंचे और साथ में उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे। जिसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 6 थानों की जो पुलिस बल है शाहपुरा थाने पर जो तैनात किया गया। पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि मामला चूंकि मंत्री से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। तमाम जो पक्ष हैं, जो घायल पक्ष है, उनका मेडिकल कराया गया। देखिए, अगर बात की जाए तो 3 लोगों को के साथ मारपीट हुई, गंभीर रूप से घायल भी जो है लोग बताए जा रहे हैं। लोहे की रॉड से मारपीट का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल प्रखर, और देखने वाली बात रहेगी कि वाकई में इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जो कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या ये एफआईआर महज खानापूर्ति तक ही सीमित रह जाएगी या आगे पुलिस कोई एक्शन लेगी? बड़ा सवाल बने रहेगा और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। दमोह से वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, दमोह में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई, जहां पर एक युवक के द्वारा मंत्री के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। क्या ये पूरा मामला था और अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, ये जो युवक है ये सीतानगर का बड्डू गढ़िया निवासी बताया जा रहा है। इसका एक आरोप था कि जो राज्य मंत्री है लखन पटेल, उनके परिजनों ने से एक कर 66,000 रुपए जबरदस्ती ऐंठ लिए। वो बाकायदा उसके फोन पे का रिकॉर्ड बता रहा है कि 30,000 रुपए, 30,000 रुपए और 6,000 रुपए उससे एक बार में लिए गए। उसका कहना ये भी था कि कल पहले वह राज्य मंत्री के पास अपनी बात रखने के लिए नरसिंहगढ़ भी गया, और उसका आरोप था कि उसको देखकर राज्य मंत्री वहां से, लखन पटेल जी वहां से चले गए। फिर वह हाथ में पेट्रोल लेकर एक केन में पेट्रोल भरने के बाद राज्य मंत्री के दमोह निवास पर आया और यहाँ पर उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह अपने आत्महत्या करेगा। और उसका स्पष्ट आरोप था कि इसे मंत्री होने की धौंस जो है राज्य मंत्री लखन पटेल के रिश्तेदारों के द्वारा दी जा रही है।
तत्काल पुलिस आके उसको अपने साथ ले गई। लेकिन अब इस मामले में एक बात और भी सामने आई है कि पुलिस, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल बड़े नेता से जुड़ा हुआ है, तो जांच की बात कर रही है। और वहीं लखन पटेल जी से भी जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो अभी उन्होंने आरोपों को डिनाई किया है। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जांच पुलिस को करनी है। सामने वाले ने अपने तथ्य भी सामने रखे हैं जो व्यक्ति है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अब जो भी पुलिस अपनी जांच से सामने लाएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, यानी कि जांच का विषय बना हुआ है वैभव, और पुलिस बारीकी से मामले की जांच भी कर रही है। बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे। प्रकट, आपके पास एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, क्योंकि ये मामला जिस तरह से सामने आया, बीती रात 1 बजे का ये मामला था और अब लगभग आधा दिन गुजर चुका है। क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? चूंकि ये भी खबरें हैं कि दबाव डालने की भी कोशिश पुलिस पर की गई थी, मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही थी। क्या अपडेट, क्या कोई आगे एक्शन लिया गया है अब? देखिए, बिल्कुल नैन्सी, पूरे मामले को बीती रात जिस तरीके से शाहपुरा थाने पर हंगामा हुआ था, खुद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो मामले को रफा दफा करने की जो है कोशिश की गई थी, और जिसके चलते अगर बात की जाए तो 4 पुलिसकर्मियों को बीती रात ही देर रात को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो मामला जरूर दर्ज किया गया था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। आरोप ये भी लगाया गया था कि ना कि अभिज्ञान के साथ भी मारपीट का आरोप मंत्री के द्वारा लगाया गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो एफआईआर काफी देर रात तक मंत्री खुद वहां पर थाने के अंदर जमे रहे समर्थकों के साथ। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, चूंकि किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में बात करने से बच रहा है, तो ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री से बात हुई नरेंद्र शिवाजी पटेल की, उसके बाद जो है वो थाने से देर रात को मंत्री जी वापस निकले थे। यानी कि अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से दबाव डाला गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के जो है बातचीत करने के बाद वो वहां से हटे थे। ऐसे में अगर बात की जाए तो एफआईआर करके पुलिस कार्रवाई, सवाल भी एक बड़ा आखिर यही खड़ा होता है कि क्या कार्रवाई की जाएगी, या फिर महज खानापूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चूंकि दोनों ही जगह से जो मामला सामने आया वो राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में क्या एक्शन पुलिस लेती है, देखने वाली बात जरूर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए।